हे सिंह वाहिनी शक्तिशालिनी कष्टहारिणी माँ दुर्गे, महिषासुर मर्दनी भव भय भंजनी शक्तिदायिनी माँ दुर्गे, तुम निर्बल के रक्षक भक्तों का बल से विजय प्राप्त करने का पाठ पढ़ाती हो। हे जगन जननी रणचंडी रण में शत्रु नाशनी माँ दुर्गे, जग के कण कण में महाशक्ति की व्याप्त अंबर तुम चिंगारी निश्चय की निर्भय प्रतिमा, जिससे डरते अत्याचारी। हे शक्ति स्वरूपा विश्व बंद कालिका माननी माँ दुर्गे, तुम पर ब्रह्म की परम ज्योति दुष्टों से जग की त्राता हो, पर भावुक भक्तों की कल्याणी परम वत्सला माता विधारिणी जग विहारिणी स्नेहदायिनी माँ दुर्गे, नमो नमः। ये दुर्गा पाठ है, ठीक है। इस दुर्गा पाठ को तुम अगर रोज 11 बार 21 बार 51 बार 108 बार करते हो तो अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। एक ऐसा पाठ है जिसमें सारी शक्तियां निहित है। इसी एक पाठ से ही तुम्हें कालिका सिद्ध होगी, कार्य सिद्ध होगी, सारी शक्तियां सिद्ध होगी। इसी एक पाठ से तुम भैरव को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, अपने वश में कर सकते हो। इस एक पाठ के माध्यम से तुम बड़े बड़े तंत्र की काट कर सकते हो, क्योंकि दुर्गा का अर्थ क्या है जानते हो? दुर्गा का अर्थ क्या है? अब दुर्गा का अर्थ है अपने आप में एक ऐसा शस्त्र जिसके अंदर समस्त सारी शक्तियां निहित है। एक ऐसी शक्तिशालिनी देवी, एक ऐसा तत्व अगर जिसको तुम सबने भेदन कर दिया तो तुम उस परम सत्ता परमेश्वर की सृष्टि में कदम रखते हो, ठीक है। हर एक शक्ति की अपनी एक सृष्टि है, काली की अपनी ही एक सृष्टि है, अपना ही एक लोक है। उस लोक की अधिष्ठात्री वो काली है, ठीक है। उसके अंदर जो कलाएं हैं, जो गुण है, उसी गुण उन कलाओं के अनुसार तुम्हें सिद्धियां देगी, है ना। काली, उल्टा, डाकनी, शाकनी इत्यादि नामों से काली को पुकारा जाता है। परंतु दुर्गा क्या है? दुर्गा इन सब का बीज है। तो बोलते ना बीज से पौधा बनता है और पौधों की अनंत शाखाएं होती है। ज्ञात ही होगा तुम्हें, पौधों की अनंत शाखाएं होती है ना। कोई शाखाएं कहीं जा रही है, कोई कहीं और जा रही है। तो ये जो काली है, मातंगी है, धूमावती है इत्यादि जितनी भी सारी शक्तियां क्या है, ये परम बीज की शाखाएं हैं। और हर शाखाओं का अपना एक महत्व है, अपना एक प्रभाव है, ठीक है। क्योंकि एक शाखा भी पेड़ से कम हो जाए तो क्या होता है, पेड़ में शोभा नहीं रहती है, पेड़ मजबूती से नहीं टिक सकता है। हर शाखाएं क्या करी हुई है, चारों तरफ से पेड़ को रक्षा कर रही है, चाहे तूफान हो, आंधी हो, है ना। तो मतलब कि पेड़ का एक बैलेंस जो बना के रखा हुआ है, वो इन शाखाओं ने रखा हुआ है। और लोगों को छाया देना, फल देना, और शाखाएं में अपने अपने हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से, अपने अपने दायित्व के हिसाब से क्या कर रही है, फल दे रही है, ठीक है। परंतु उन सारे शाखाओं का मूल कौन है? वो बीज, वो परम सत्ता, है ना। तुम क्या करते हो, तुम भेदभाव कर देते हो परम सत्ता के बीच में। तुम बोलते हो महाकाली बड़ी है, काली सबसे बड़ी है। अरे वो काली जो है, जो महाकाली है, वो परम सत्ता की क्या है, एक शाखा है। वो तुम्हें अत्यधिक नहीं दे सकती है, वो दे सकती तुम्हें तो उसके गुण के अनुसार, उसके पास जो कलाएं उस परम बीज ने डाली हुई है, जितना उसके ऊपर जो बाहर डाला हुआ है, जितना जो दायित्व दिया है, उतना ही देगी ना वो। तो अगर तुम परम बीज को ही साधते हो, परम सत्ता को ही साधते हो, वो क्या देगा, वो सारा पेड़ तुम्हें दे देगा। उसमें काली होगी, धूमावती होगी, अनंत शक्तियां होगी, योगिनियां होगी, डाकनियां भी होगी, शाकनियां भी होगी, भूतनियां भी होगी, प्रेतनियां भी होगी। हर एक चीज तुम्हें अप्सराओं से लेकर हर एक चीज देगी वो। क्योंकि जो बीज जो है, और जो बीज के अंदर क्या है, बीज ने पेड़ बना दिया, फल बन गए, पत्ते बन गए। अब डाकनी, शाकनी, हाकनियां, योगिनियां, अब अप्सरा यक्षियां क्या है, बीज है, कुछ पत्ते हैं, कुछ छोटे छोटे तने हैं, उस परम सत्ता के। जी बिल्कुल। तो ये दुर्गा पाठ क्या है, ये परम सत्ता का वो पाठ है जिसके अंदर तुम काली को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, अपने वश में कर सकते हो, जिसके माध्यम से तुम भैरव को भी अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने तुम्हें पाठ बताया है, ठीक है, ये जो पाठ बताया इसमें क्या होता है, यह उस परम सत्ता के बीज को अंकुरित करने का, ताकि तुम पेड़ बना सको, वृक्ष बना सको।
वृक्ष तो इतना तो जल्दी बन नहीं पाएगा, तुम्हें पहले बीज को संरक्षित करना पड़ेगा, उसको खनिज देना पड़ेगा। जिस प्रकार से तुम क्या करते हो, बीज बोते हो, क्या करते हो, उसको उचित मात्रा में जल देते हो, उचित मात्रा उसमें धूप देते हो, छाया देते हो, खाद देते हो और उसकी देखभाल करते हो। तो मंत्रों में भी ऐसा होता है, जो बीज होता है उसका तुम्हें इसी तरीके से देखभाल करनी पड़ती है। फिर वो होता है जैसे कि शास्त्रों में कहा गया था कि हमारे ऋषि मुनि हजारों हजारों साल तक तप किया है, उन्होंने हजारों हजारों साल तक साधना की एक मंत्र की, उस बीज की। उन्होंने इसको पहले क्या किया, एक वृक्ष की तरह, एक बीज की तरह, छोटे से पौधे की तरह क्या क्या पालन किया, देखभाल की। तो उनका जो मंत्र, बीज रूपी मंत्र, जब वो वृक्ष बन गया, विशाल वृक्ष बन गया, क्या हुआ, उनको सिद्धियां मिली, अनंत शक्तियां मिली। उनको अलग स्पेशल अलग साधना करने की पड़ी कि आज उन्होंने दुर्गा करते, कल उन्हें काली की करनी पड़ रही है। कभी सुना है विश्वामित्र ने काली की साधना की है? कभी सुना है वशिष्ठ ने काली की साधना की है? कभी सुना है अगस्त्य ऋषि ने काली की साधना की है? कभी सुना है दुर्वासा ने काली को सिद्ध किया है? तुम्हारे ऋषि मुनियों का इतिहास तो देखो, उस परम सत्ता को, उस परम बीज को सिद्ध किया, अंतर्गत ये सारी शक्तियां निहित है। अब तुम सबको एक रहस्य और बताता हूँ, काली का जन्म हुआ किससे? जब पार्वती को गुस्सा आता है, वो क्या करते, अष्टभुजी धारण करते ना अपना रूप, दुर्गा रूप में। तो काली तो नहीं बनती ना वो। तो काली कहाँ से पैदा हुई है? दुर्गा की भ्रिकुटी से। कहाँ से पैदा हुई है? जब क्या था, रक्त बीज जैसे असुर पैदा हुए थे, ठीक है, माता प्रहार कर रही थी, तो उनका जो क्या था, रक्त गिरता था, एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो फिर भगवती का भी क्रोध आ गया, तो उसने कहा कि मैं तेरे रक्त को जमीन में पड़ने नहीं दूंगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी भ्रुकुटी से एक नई शक्ति का निर्माण किया। एक नई शक्ति का निर्माण हुआ तो क्या पैदा हुई? काली, महाकाली, काली, जिसको तुम जो भी मानते हो, ठीक है। तो उसका मूल कौन है? दुर्गा। जो दुर्गा उपासक होते हैं उनके पास ऑटोमेटिकली काली सिद्धि होती है। महाकाली ऑटोमेटिकली ही उनको सिद्ध हो जाती है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती उसका मंत्र करने की, जैसे कि मुझे नहीं पड़ती है, लोगों को मेरे साथ काली भी दिखाई देती है। चामुंडा भी सिद्ध हो जाती, वो सारे रूप ही भगवती के हैं। चामुंडा, दुर्गा के ही रूप है सारे। और शास्त्र में कहा गया है, दुर्गा पूजा से ही सभी देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि वो बनी ही सभी देवताओं की शक्ति से, सभी देवताओं के अंश से, अजन्मी बनी ना फिर वो। तो उनके इसके अंदर विष्णु की भी शक्ति है, शिव की भी शक्ति है, ब्रह्मा की शक्ति है, सरस्वती की भी शक्ति है, लक्ष्मी की भी है और पार्वती की भी है, देवराज इंद्र की भी है, अष्टदिक्पालों की भी है, पंचतत्वों की भी है। तो परम विराट सत्ता बनी ना वो फिर। बिल्कुल भाई जी, सबके तो ये पाठ जो दिया है, ये परम विराट सत्ता का पाठ है।